24 जनवरी साल 2023 की बात है। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए कई चीजें बदल दी। इसी तारीख को अमेरिका के फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचारी के गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि इस रिपोर्ट को अडानी समूह ने खारिज कर दिया। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबर नहीं आई। ये अडानी ही थे जो कुछ दिन पहले तक दुनिया के सबसे अमीरों के लिस्ट में नंबर 3 पर थे। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद से अब अडानी दुनिया के सबसे अमीरों के लिस्टों में से टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा अडानी ने 20,000 करोड़ के एफपीओ को भी रद्द कर दिया। कंपनी भारी नुकसान में है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर इस रिपोर्ट को छापने वाला हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की कहानी क्या है, तो जानने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के पीछे कौन है, तो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के पीछे कौन है। तो अडानी को हर कोई जानता है इंडिया में एटलीस्ट, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में आप लोगों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। तो थोड़ा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो इस कंपनी की स्थापना हुआ था साल 2017 में नेथन नेट एंडरसन नाम के एक आदमी के द्वारा। ये आदमी प्रोफेशन से ही चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। ये केवल प्रोफेशन का नाम है, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसे शॉर्ट में समझ लीजिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का काम है कि वो फाइनेंशियल रिसर्च करना। कंपनी ये बताता है कि ये उन चीज़ों पर रिसर्च करता है जहां पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंडरसन की बात की जाए तो एंडरसन ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से की है। इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। शुरुआत में इन्होंने इजराइल में एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पर काम किए थे। बाद में ये अमेरिका चले गए और वहां पर जाने के बाद साल 2017 में हिंडनबर्ग की शुरुआत कर दी। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर हिंडनबर्ग का नाम आया कहाँ से। तो इसके पीछे सच्ची घटना है जो मैं आपको बता दूं कि इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा साल। ये बात उस समय की है कि जब जर्मनी में हिटलर का राज था। उस समय एक स्पेसशिप हुआ करता था जिसका नाम था हिंडनबर्ग स्पेसशिप। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस स्पेसशिप को नीचे जमीन से लोग देख रहे थे। तभी कुछ अजीब दिख रहा था। तभी अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद आसमान में दिख रहे स्पेसशिप में आग लग जाता है। फिर लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो स्पेसशिप नीचे जमीन में गिर जाता है। 30 सेकंड के कम ही समय में वो स्पेसशिप पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो जाता है। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े तो कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ लोगों को बचाने में काफी देर हो चुका था। इस स्पेसशिप में लगभग 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे और करीब 100 लोगों को जबरन उस स्पेसशिप में बैठा दिया गया था और इस घटना में 35 लोगों की मौत हो गई थी। माना जाता है कि पहले भी हाइड्रोजन के गुब्बारों से ये हादसा हुआ करते थे। ऐसे में ये सबक लिया जा सकता था और इस हादसे को बचाया जा सकता था और इसी घटना की वजह से हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम रखा गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये कंपनी कैसे किसी रिपोर्ट को तैयार करता है। तो कंपनी के वेबसाइट में इसकी जानकारी है। कंपनी ये बताता है कि ये जिस आधार पर रिपोर्ट बनाती है वो काफ़ी मुश्किल होता है। कंपनी के कुछ ये तरीके होते हैं। पहला तो निवेश के फैसले देने के लिए विश्लेषण का आधार बनाती हैं। दूसरा इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करते हैं। तीसरा
सूत्रों से मिले गुप्त जानकारियों पर भी रिसर्च करते हैं। तो ये रहा हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेशनल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।